Hello friends, I hope you all are well and good. So there's a short video. This is a short video for all of you. A very interesting and attractive trick to remember 12 schedules of the constitutions of the constitution of Indian constitution specifically. आप सबको पता होगा कि हमारे पास 12 schedules होते हैं and the importance of these schedules are that they are supportive to the articles. There is a difference between parts, articles, and schedules. जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं दैट इज समथिंग लाइक कि विच इज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डिवीजन कर दिया है हमने उसको, ठीक है। स्पेसिफिकली टॉपिक वाइज उसको डिवाइड कर दिया कि प्रेसिडेंट वाला पार्ट विल बी हैंडल्ड इस तरह से, और पार्लियामेंट वाला, ये टेरिटरीज वाला पार्ट, तो उस तरह से हमने उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर, जैसे हम किसी बुक को चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। Articles are like subtopics which actually creates the information or actually has the information कि उस टॉपिक के अंदर क्या है। सो पार्ट्स में हमारे पास सब टॉपिक होता है आर्टिकल्स, ठीक है, जो नंबर से डिनोट होते हैं, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 23, आर्टिकल 26, इस तरह से वो आर्टिकल्स है। अब देयर इज समथिंग जो इन आर्टिकल्स को सपोर्ट करता है। फॉर इन केस आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 में हमारे पास बात की गई है यूनियन टेरिटरीज की, एंड बात की गई है आपके पास स्टेट्स की, कि हमारे पास कितनी स्टेट्स होंगी, कितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी। सो आई होप यू विल गेट इट दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस यूनियन टेरिटरी और स्टेट की लिस्ट को हम किसी आर्टिकल में नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज इटसेल्फ डिफाइनिंग व्हाट डज अ स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्या है अपने आप में। तो वो जो लिस्ट है यूनियन टेरिटरीज की, स्टेट की, विच इज सपोर्टिंग द आर्टिकल 1, वो हमारे पास कौन से में है? फर्स्ट शेड्यूल में। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो काफी आर्टिकल्स को सपोर्ट करती है। इट कैन बी अ लिस्ट, it can be some provisions, it can be some laws, it can be some information। तो जो सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रोवाइडेड बाय schedules टू द आर्टिकल्स, ठीक है। तो schedules का काम है कुछ सपोर्टिव इंफॉर्मेशन। दैट इज द रीजन दैट schedules आर मेंशन्ड एट द लास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये schedules जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इन schedules को याद करना कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी से अगर मैं डिनोट करना चाहूंगा तो मैं फर्स्ट शेड्यूल में हमारे पास है टेरिटरी की बात की गई है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि टेरिटरी इन द सेंस कि विच इज स्टेट कौन सी होंगी हमारे पास, यूनियन टेरिटरीज कौन सी होंगी, ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन्ड है। द नेक्स्ट इज ई। ई से हमारे पास है एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स को मैं और तरीके से बात कर सकता हूं, जिसको मैं बोल सकता हूं कि सैलरीज। सैलरीज ऑफ किसकी सैलरीज मेंशन है इसके अंदर प्रेसिडेंट की सैलरी मेंशन है, सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज मेंशन्ड, सैलरी ऑफ जजेस आर मेंशन्ड, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सैलरीज ऑफ you can say speaker of lok sabha, सैलरी ऑफ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और भी बहुत से प्रोविजंस के अंदर पर्क्स वगैरह मेंशन्ड है, बाकी सब कुछ। तो हमने तो याद करना है कि कीवर्ड याद करना है। डेप्यूटी स्पीकर हो गए, इसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन वी हैव डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और लास्ट में हमारे पास है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज कैग। तो इनके एमोल्यूमेंट्स या इनकी सैलरीज की बात की गई है। कमिंग ऑन टू द ए, अगर मैं ए की बात करता हूं तो मेरे पास इसके अंदर एफर्मेशंस है। एफर्मेशंस जो एक्चुअली विच इज रिटन इन शेड्यूल इज एफर्मेशंस और ओथ, जो ओथ दिलाई जाती है जब भी हम कोई चीफ मिनिस्टर बनते हैं, या हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, या हम जज बनते हैं, तो उसमें हमें ओथ दिलाई जाती है। तो दैट ओथ, द एक्चुअल ओथ विच इज रेड बाय द रिस्पेक्टिव पर्सन, वो ओथ इज मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल। Now, this is I'm writing here first schedule. This is the second schedule. I hope you can get it. This is the third schedule.
कमिंग ऑन टू द फोर्थ शेड्यूल में हमारे पास है आर डेनोट्स, यू कैन से द प्रोविजंस नहीं कह सकता हूं मैं, सीट्स ऑफ राज्यसभा। मैं इसको यहां पर आर से पहले राज्यसभा लिख रहा हूं ताकि आप याद कर सको। राज्यसभा, राज्यसभा से रिलेटेड क्या है, अपॉइंटमेंट, या मैं कह सकता हूं इसके अंदर कि आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स, द एग्जैक्ट वर्ड इज एलोकेशन ऑफ सीट्स टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज अ टर्म यूज्ड फॉर राज्यसभा ओनली। ठीक है, तो आप आर से ये चीज याद कर सकते हो कि कौन सी स्टेट को कितनी कितनी सीट्स दी गई है राज्यसभा के अंदर। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ शेड्यूल दैट इज एस, इसमें देयर आर शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज हैं जो इंडिया के अंदर कुछ शेड्यूल एरियाज है, तो उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस रिगार्डिंग शेड्यूल एरियाज, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, द स्पेसिफिक शेड्यूल एरिया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा, वो सब कुछ वगैरह इसके अंदर मेंशन्ड है। कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ टीयर्स हो गया हमारे पास। ओ से हमारे पास है अदर शेड्यूल एरियाज। मैंने इसके लिए ये वर्ड बनाया है, अदर शेड्यूल एरियाज। अदर शेड्यूल एरियाज वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन दैट इज ट्राइबल एरियाज, प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, ऑफ मेघालय, ऑफ मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसके अंदर हमारे पास एक स्टेट हो रहा है त्रिपुरा। तो इसके इन शेड्यूल एरियाज, तो ओ से आप अदर शेड्यूल, वैसे ट्राइबल एरिया है वो। कमिंग ऑन टू द सेवेंथ शेड्यूल दैट इज एफ। एफ स्टैंड्स विद फेडरलिस्ट जो हमारे पास है। मैंने इसके अंदर ये कीवर्ड उठाया, फेडरलिस्ट मींस इट मेंशंस अबाउट द थ्री लिस्ट, डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, the second is state list, and the third is concurrent list. नेक्स्ट एट शेड्यूल में हमारे पास ओ एफ के बाद ओ है हमारे पास। एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मेंशन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं जो इसके अंदर शेड्यूल के अंदर मेंशन है। नाइन्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो ओ एल एल है हमारे पास। अब एल इज फॉर लैंड रिफॉर्म्स। देयर आर सम acts which are mentioned in this schedule. Actually the exact word which is written is the acts and you can say provisions, some acts and regulations वगैरह mentioned है इसके अंदर, but वो acts and regulations are most of them are related to land reforms only, land से related कुछ acts and regulations है। Coming on to the 10th schedule that is of D. D is anti-defection law. Anti-defection law which was added by 52nd Constitutional Amendment Act। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था कि होता व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि वंस अ पार्टी हैज कम टू द पावर, इट हैज फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, नाउ ऑपोजिशन पार्टी यूज्ड टू यूजुअली ब्राइब देम कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमें सीटों की जरूरत, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपस में सरकार बना लेंगे। तो उस कारण से व्हाट द members of that party, majority party used to do just for the money or for any other reasons, या किसी और रीजन से कि हम आपको कोई मिनिस्टर बना देंगे, वो पार्टी चेंज कर लेते थे। तो वो पार्टी चेंज ना हो और उस कारण से गवर्नमेंट ना गिरे, सरकार ना गिरे, दैट इज द रीजन एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, जिसके बारे में 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। कमिंग ऑन टू द 11th शेड्यूल में हमारे पास है पी, दैट इज द प्रोविजंस रिलेटेड विद पंचायत्स। पंचायत से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी आपका कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायत, आपका यू कैन से पावर्स हो सकती हैं, अथॉरिटी हो सकती है, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड विद पंचायत। ठीक है,
12th शेड्यूल में अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, 12th शेड्यूल में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है म्युनिसिपैलिटीज, सेम M फॉर म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज वही पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड विद municipalities, yeah, of municipalities and etc. So this is a very short trick, a very interesting trick to remember, that is Tears of Old PM, which mentions about the 12 schedules of the constitution. I hope that will surely help you to remember all of them. इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है इस चीज को याद करने में, बट दिस इज अ ट्रिक विच विल surely help you a lot. So that's all with about this lecture. See you in the next lecture. By then, take care.